गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगा। बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, पैराग्राफ फर्स्ट। गाय एक पालतू पशु है। गाय के 4 टांगे होती हैं। गाय दूध देती है। गाय के दूध से पनीर बनता है। इस पैराग्राफ में गाय शब्द कई बार प्रयोग किया गया है, जो कि पढ़ने में यह पैराग्राफ हमें बहुत ही अटपटा लगता है। यदि इस पैराग्राफ को हम इस प्रकार लिखें कि गाय एक पालतू पशु है, उसके 4 टांगे होती हैं, वह दूध देती है, उसके दूध से पनीर बनता है, तो बच्चों यह पैराग्राफ हमें पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इस पैराग्राफ में गाय एक पालतू पशु है, गाय एक संज्ञा है, उसके 4 टांग होती हैं, उसके सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, जो कि एक सर्वनाम है। वह दूध देती है, वह शब्द भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, जो कि एक सर्वनाम है। उसके दूध से पनीर बनता है, यह भी एक शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, जो कि एक सर्वनाम है। इसलिए बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके, वह, हमारे और भी इसके अलावा बहुत सारे सर्वनाम हो सकते हैं। सर्वनाम के भेद। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। आइए बच्चों, अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह कल चला गया। इस वाक्य में वह अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। सेकंड एग्जाम्पल में, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। इस वाक्य में मैं शब्द बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए मैं पुरुषवाचक सर्वनाम हूँ। तुम सुन रहे हो। इस वाक्य में तुम शब्द सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, इन तीनों सेंटेंस में वह, मैं और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आइए बच्चों, अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरी कलम है। बच्चों, यह किसकी कलम है? मेरी। कोई शब्द नहीं, इसलिए इस वाक्य में यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह तुम्हारी पुस्तक है। वह किसकी पुस्तक है? तुम्हारी। कोई शब्द नहीं, इसलिए इस वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब आइए थर्ड सेंटेंस पर। वे पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? वे। कोई शब्द नहीं, तो इस वाक्य में वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो बच्चों, इन तीनों वाक्यों में यह, वह और वे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आइए बच्चों, अब हम आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा।
वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध में कुछ पड़ा है। बच्चों क्या पड़ा है? निश्चय नहीं है ना, कुछ पड़ा है, इसलिए इस वाक्य में कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, बाहर कोई खड़ा है। कौन खड़ा है? निश्चय नहीं है ना, इसलिए इस वाक्य में कोई सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल नंबर 3, तुम कुछ खा लो। बच्चों क्या खा लो? निश्चय नहीं है ना, इसलिए इस वाक्य में कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों इन तीनों वाक्यों में कुछ, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आइए बच्चों, अब हम आपको संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य सर्वनाम शब्द से संबंध का बोध कराएं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस वाक्य में ये दो संबंधवाचक सर्वनाम हैं। यदि हम इस वाक्य में एक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम को भी निकाल दें तो हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस बनता है। तो बनता है जैसा करोगे भरोगे, यह इनकम्प्लीट सेंटेंस है। वैसा इस वाक्य में वैसा संबंध जोड़ने से हमारा वाक्य बनता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह कंप्लीट सेंटेंस है। एग्जाम्पल नंबर 2, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वाक्य में भी दो संबंध हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यदि इस वाक्य में भी हम एक संबंध वाचक शब्द को निकाल दें तो हमारा वाक्य बनता है जिसकी लाठी भैंस, यह इनकम्प्लीट सेंटेंस है। परंतु यदि उसकी सर्वनाम संबंध वाक्य को जोड़ देते हैं तो वाक्य बनता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कंप्लीट सेंटेंस है। इसलिए इस वाक्यों में जैसा वैसा और जिसकी उसकी संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आइए बच्चों, अब हम आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह क्या ले जा रहा है। इस वाक्य में क्या प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हारा क्या नाम है। इस वाक्य में भी क्या प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह कहाँ जा रहा है। इस वाक्य में भी कहाँ जा रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अतः बच्चों, क्या और कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। आइए बच्चों, अब हम आपको निजवाचक सर्वनाम पढ़ाते हैं। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। इस वाक्य में स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि स्वयं जो है अपने आप के लिए ही प्रयोग हुआ है। वह अपने आप बोल रहा है। इस वाक्य में अपने आप निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह अपने लिए प्रयोग हुआ है। आप स्वयं ही सोच लें। इस वाक्य में स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह भी अपने लिए प्रयोग हुआ है। इसलिए बच्चों, स्वयं, अपने आप, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है।